नमस्कार। क्या आपको बार-बार छींक या खुजली होती है? या कोई सामान खाने या छूने से तुरंत स्किन पर चकत्ते लग जाते हैं? यह एलर्जी है, जिसे शरीर आम तौर पर हानि रहित चीज़ों जैसे धूल, कण या खाने की किसी चीज़ को खतरा समझने लगता है और अजीब प्रतिक्रिया देने लगता है। इसके इलाज के लिए डॉक्टर एंटीहिस्टामिन, स्टेरॉइड या जरूरत पर इम्यूनोथेरेपी जैसी दवा देते हैं, जिससे लक्षण जल्दी कंट्रोल होते हैं। अब अगर आप प्राकृतिक या पूरक इलाज चाहते हैं, तो एक्यूपंक्चर भी काफी लोकप्रिय है। इसमें शरीर के खास बिंदुओं पर पतली सुइयों से काम किया जाता है, जिससे हमारी इम्यून पावर बेहतर होती है और एलर्जी का असंतुलन कम होता है। कई रिसर्च में देखा है कि नाक बंद, छींक या स्किन एलर्जी जैसी समस्याओं में एक्यूपंक्चर से काफी राहत मिल सकती है। एलर्जी के लिए दवा और एक्यूपंक्चर दोनों का सही इस्तेमाल करने से आपको जल्दी और लंबे समय तक आराम मिल सकता है। अगर आपको रिपीटेड एलर्जिक रिएक्शंस होती है, तो डॉक्टर या एक्यूपंक्चर एक्सपर्ट से बात जरूर करें। मैं हूँ राम कुमार। मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे कि एलर्जी को एक्यूपंक्चर के नजरिए से कैसे देखते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर आबिद खान। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब आप ये बताइए कि इस एलर्जी को आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एलर्जी कोई सी भी एलर्जी हो, फूड एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, तो वो बॉडी का एक ओवर रिएक्शन होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो ये एक तेज प्रतिक्रिया होती है बॉडी की किसी भी, क्या कहते हैं, फॉरेन सब्सटेंस के अटैक होने से, किसी भी सब्सटेंस के अटैक होने से बॉडी पे। मान लीजिए हवा का अटैक हो जाता है, या खाने पीने से कोई एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन से हो जाती है, या ड्रग्स या मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट होने की वजह से एलर्जी हो जाती है, बॉडी सरफेस से कांटेक्ट होने की वजह से एलर्जी होती है, बैक्टीरिया वायरस से होती है, या फिर अपनी बॉडी ही, आपका जो इम्यून सिस्टम है आपकी बॉडी पर ही अटैक करता है, उसे ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में फर्क है। एलर्जिक रिएक्शन क्या होता है? बाहर से आपकी बॉडी पर अटैक हुआ, आपकी बॉडी ने फौरन रिस्पॉन्स दिया उससे लड़ने के लिए। समझ लीजिए एक कंट्री की आर्मी दूसरी कंट्री पर अटैक करती है, तो जिस कंट्री पर अटैक होता है उसकी आर्मी वो सेंड करती है उससे लड़ने के लिए। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है? आपकी कंट्री की आर्मी, यानी कि आपकी बॉडी का ही इम्यून सिस्टम या प्रोटेक्टर सिस्टम आपकी बॉडी के सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन पे अटैक करता है। यानी कि एक जिस कंट्री की जो आर्मी है उसी कंट्री पर अटैक करता है, तो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ऐसा तो वैसा ही जो पाकिस्तान में होता है। बिल्कुल सही कहा। वहाँ के लोग ही अपनी कभी मस्जिदों पे या अपने अपने जगह ये आप एग्जांपल आपने बहुत अच्छा दिया। ये ऑटो इम्यून कंट्री कहलाएगी फिर उस हिसाब से, क्योंकि वहाँ की आर्मी तो वहीं की कंट्री अपनी कंट्री को बर्बाद करने में लगी हुई है। बहरहाल ये तो एक अलग चीज है, बाद में हम मुद्दे पे आते हैं अपना। तो एलर्जी जो है ज्यादातर आईज, नोज, थ्रोट पे असर करती है, या फिर लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, स्किन या जॉइंट्स पर। डॉक्टर साहब, एलर्जी और इंटॉलरेंस में क्या फर्क है? देखिए, एलर्जी और इंटॉलरेंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस ये है कि जब भी आपके इम्यून सिस्टम पर या आपकी बॉडी पर अटैक होता है, तो आपका इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज छोड़ता है। एंटीबॉडीज छोड़ने से क्या होता है? जो एंटीजेंस होते हैं, जो मतलब बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। मगर एलर्जिक रिएक्शन और ये जो आपका इंटॉलरेंस, ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई पैकेट फूड या ड्रिंक ली बाहर से, ठीक है ना। अब मान लीजिए पीनट्स ली, मूंगफलियां ली। अब किसी को एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाता है मूंगफलियों से, मगर उस पैकेट में और दूसरे भी इंग्रेडिएंट्स या एडिटिव्स मिले होते हैं, वो इंटॉलरेंस कर देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होते हैं। अब मान लीजिए किसी को अल्कोहल से इंटॉलरेंस है, ठीक है, मगर उसके अंदर दूसरे भी चीजें मिली होती हैं, उससे रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये इन दोनों में फर्क है एलर्जी में। अब इसमें फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस, ये दोनों जो हैं आपस में एक ही साथ काम कर सकते हैं। आप ये बताइए कि ये एलर्जीज कितने टाइप की होती हैं? देखिए, चाइनीज मेडिसिन और एक्यूपंक्चर के नजरिए से देखें तो इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है डेफिशिएंट या जीन टाइप ऑफ, क्या कहते हैं, एलर्जी,
इसमें क्या होता है, पेशेंट को ऑलरेडी ही या तो पैदाइशी एनर्जी की कमी होती है या डेफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। और ये बहुत धीरे धीरे असर करती है, एकदम से नहीं करती, ठीक है ना। और इसके साथ थकान या कमजोरी जुड़ी होती है, थकान कमजोरी या ज्यादा स्ट्रेस लेता है तो ये चीज अटैक कर देती है, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है डेफिशिएंसी में 3 ऑर्गन्स जुड़े होते हैं, किडनी, स्प्लीन और लंग्स। ये 3 जो है लंग्स ऑर्गन्स जो हैं ये रोल इसमें प्ले करते हैं। दूसरी टाइप की जो होती है वो है एक्सेस और यंग टाइप। ये एकदम अचानक होती है, ये सबसे कॉमन है, ठीक है ना। आपने कोई चीज खाई तो एकदम से एलर्जिक रिएक्शन हो गया, उसमें क्या होता है एकदम लाल चुकत्ते पड़ जाएंगे, जैसे पित्ती बोलते हैं, पित्ती बोलना सडन ऑनसेट होता है, वायलेंट ईचिंग हो जाएगी, लाल लाल पूरे शरीर पे हो जाएगा। और इसमें खून के अंदर गर्मी बहुत हो जाती है इस वाले टाइप में। तो ये 2 टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप की, तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। गांव में क्या होता है कि जी। काफी लोग उसमें कहते हैं माता निकल आए जी। हैं या माता नाराज हो गई है। हाँ। कभी किसी लोगों काफी लोगों के बॉडी में क्या होता है पूरे मोटे मोटे चकत्ते लाल लाल हो जाते हैं। हाँ, तो ये एक्सेस और यंग टाइप से होता है। देखिए जो कमी वाली होगी उसका उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे पुराना डायरिया हो गया ग्लूटेन एलर्जी की वजह से, एलर्जी की वजह से, ये डेफिशिएंसी टाइप की वजह से होती है। उसके बाद जो है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट की एलर्जी की वजह से एक्जिमा हो गया, ये डेफिशिएंसी टाइप में होती है। और जो एक्सेस टाइप में है उसमें किसी को गैस्ट्राइटिस हो जाती है ज्यादा शराब पीने की वजह से, ठीक है, स्टमक में फायर, पेट में आग हो जाती है। उसके अलावा जो है एक और टाइप है इसमें, और जो दूसरा जो टाइप एक्सेस का उसमें है कि पोलन एनर्जी से आपको एलर्जिक राइनाइटिस और साइनाइटिस हो जाता है, पुराना नजला बैठ गया, ये एक्सेस टाइप में होता है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि एलर्जी में इमोशंस और लाइफस्टाइल का क्या है? देखिए हम एज ए एक्यूपंक्चरिस्ट चाइनीज मेडिसिन वाले जो हैं इस चीज पे बहुत जोर देते हैं, इमोशंस पे। अब आप किसी एलोपैथ के पास जाएंगे एलर्जी लेके तो आपके इमोशंस का जो स्टेट कभी भी नहीं पूछेगा, हम इस चीज को देखते हैं। अब जो डेफिशिएंसी या यीन टाइप वाली जो एलर्जी होती है उसमें क्या होता है, ज्यादा ओवरवर्क कर ले या एग्जॉशन हो जाए उसको ओवरवर्क करने से, या ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से उसको एलर्जी बॉडी में आ जाती है। ये डेफिशिएंसी यीन टाइप में। यांग टाइप वाला जो होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है, इरिटेशन भी होगी, उसे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा गुस्सा दबाएगा, और जब उस ये सारे इमोशंस को जो हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसकी स्किन या बॉडी उसको इस रूप में, इस एलर्जी के रूप में बाहर निकालने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो ये इमोशंस बहुत इम्पोर्टेंट, आप इमोशंस को दबा लें, उनको कोई रास्ता अंदर से नहीं मिलेगा बाहर निकलने का, तो एलर्जी के रूप में आपकी शरीर पे दिखाई देंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शरीर की गर्मी किसी ना किसी रूप में बाहर आ जाती है। हाँ, ये कह सकते हैं। इमोशंस की गर्मी हो या ठंडक हो या कोई भी आप कह लो, तो वो आप शरीर में बीमारी के रूप में दिखेगी ही, वो हर बीमारी में है ऐसा। अभी आपने ये बताया हाँ। कि भाई एलोपैथिक वाले जी। इमोशन के नजरिए से नहीं जी, देखते जी। हैं, तो आप लोग कैसे देखते हैं, थोड़ा बताएंगे इसको? देखिए हम डायग्नोस करते हैं, पेशेंट की पास हिस्ट्री पूरी लेते हैं बचपन से लेके जब तक उसकी एज है, ठीक है। फिर उसकी पल्स हम देखते हैं, पल्स में ये देखते हैं जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस देखते हैं, ऐसी हम भी ये सब चीजें देखते हैं पल्स। और फिर जीभ में डायग्नोस करते हैं कि उसकी जीभ में जो कोटिंग है व्हाइट कोटिंग है, व्हाइट कोटिंग का मतलब है ठंड बैठी है। अगर येलो कोटिंग है जीभ में तो समझ लो अंदर खून में गर्मी बहुत है, अंदर शरीर में पेट में गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से एलर्जी बार बार उसको पर अटैक करती है, ठीक है ना। अब वो आते इमोशंस के ऊपर, तो इमोशन जब हम डायग्नोस कर लेते हैं तो 4 चीजें रोल प्ले करती है। सबसे पहली विल पावर, ठीक है ना। अब किसी की विल पावर स्ट्रॉन्ग है मगर वो कंटिन्यूसली अपने डर से अंदर से विल पावर से लड़ रहा है, जूझ रहा है, जब विल पावर हार जाती है तो इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है और एलर्जी से अटैक करने लग जाती है। विल पावर क्या है, आपका इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना, बाहर के जो अटैक होते हैं उससे आपको बचाव करना, तो विल पावर करती है सारा। जब विल पावर ही थक जाएगी लड़ते 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 तो वो इम्यून सिस्टम वीक करेगी और आपको एलर्जी या कोई भी इन्फेक्शन कोई भी चीज अटैक करेगी, ठीक है। अब आप ये बताइए जी कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ एलोपैथिक मेडिसिन जी। से अगर हम खा रहे हैं हाँ। तो साथ में एक्यूपंक्चर को कैसे करें? देखिए जो एकदम से एलर्जिक रिएक्शन होता है, आप तो केमिस्ट हैं, हमें आप नाम भी बताएंगे अभी, तो सबसे पहले तो एलोपैथिक दवाई से उसको फौरन दबा देना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी एनाफाइलेक्सिस भी हो जाता है, शॉक में चला जाती है, तो स्टीरॉइड देकर उसको ठीक किया जाता है।
आपको पता ही है, आप बताएं एंटी हिस्टामिन कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, आप केमिस्ट हैं। सिट्रीजिन है, एलेक्ट्रा है, लिवासिटाजिन है, और स्टीरॉइड्स कौन कौन से हैं ये स्टेरॉइड बताएं। में डेफ्लाजोकार्ट है, हाँ, प्रेडिसोन वगैरह है। तो आज तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेके आते होंगे। जी 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 ऐसे एलर्जिक रिएक्शन के तो आप इन्हें दवाइयां देते हैं, जी जी। ठीक है ना। तब एक बार जब एलोपैथी से कंट्रोल हो जाता है तो उसके रूट कॉज पे हमें जाना पड़ता है उस बीमारी पे। तो वो एक्यूपंक्चर चाइनीज मेडिसिन ही करता है। एलोपैथी में कभी भी रूट कॉज एड्रेस नहीं होता है, खाली बीमारी को सुपरफिशियली दवाइयां देके दबा दिया जाता है, मगर वो कुछ टाइम के बाद जब दवाई का असर कम होता है तो वापस आ जाती है, जब तक कि आप उसको रूट कॉज पे जाके नहीं आपका कहना करेंगे। ये है कि अगर ऐसा बार बार होता तो एक्यूपंक्चर ही बेस्ट इलाज है। एक्यूपंक्चर बेस्ट इलाज है, बट एलोपैथी भी पूरी उसका असरदार है, क्योंकि एलोपैथी एकदम से रिलीफ और स्ट्रक्चर दे देती है, पर हाँ, ये इमीडिएट तो जब ठीक उसको होता एकदम से रिलीफ मिल जाएगा तो बेहतर में इलाज को लंबे टाइम तक वो कर पाता है। है। जी तो ये है इसमें। तो उसके अलावा जो है और भी इमोशंस हैं जो इस पे पेशेंट पे असर करते हैं, जी ठीक है। लीवर इफेक्ट होता है तो समझ लीजिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन ये हो जाएगी उसको। स्टमक होगा तो ज्यादा चिंता करने से, ओवर थिंकिंग करने से, ठीक है ना। आपको इनसिक्योर फील करता है आदमी, हर वक्त डरा डरा रहता है कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, तो उससे भी अच्छा, ऐसी अच्छी सिचुएशन भी आती है एलर्जी में? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। आप जाके साइकोलॉजी पढ़े हैं, होम्योपैथी पढ़े हैं, आप होम्योपैथी में ये सारी चीजें लिखते हैं, ये एलर्जी सप्रेस इमोशन अच्छा, इतनी खतरनाक होती है एलर्जी? इतनी खतरनाक होती है, इमोशंस इतना काम आपके ऊपर करते हैं। और जब आपका हार्ट जो होगा तो ये ऐसे लोग होगा जो अपनी खुशी को दबा देते हैं, ठीक है ना। एक दुख के साथ लेके हंसी का चेहरा सामने रखते हैं, तो वो भी इमोशंस को दबाने वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरों को खुश रखने के लिए आप हंसी का चेहरा लाना, कभी ना नहीं बोलना, तो जब वो अंदर आपके इमोशंस नहीं निकलेंगे तो बीमारी के रूप में निकलते हैं। अब ये तो एलर्जी है तो कैंसर के रूप में भी निकलते हैं, और बीमारियां उनके रूप में भी निकलती। तो ये है एलर्जी खाली से। बस हमें जो बॉडी का सेलुलर लेवल है उस लेवल पे जाके बीमारी को ट्रीट करना होता है, क्योंकि इमोशन जो है सेलुलर लेवल पे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है ना। बीमारी भले ही सुपरफिशियल लेवल पे बैठी हो, बट इमोशंस आपके सेलुलर लेवल तक जाते हैं। चाइनीज मेडिसिन एक्यूपंक्चर उस रूट कॉज तक जाता है। अब ये बताइए आप कि जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं उस लेवल पर आके जी अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं किसी पेशेंट का जी एक्यूपंक्चर से जी, तो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, या क्या सेशन होते हैं, कैसे करते हैं? देखिए डिपेंड करता है पेशेंट। क्रोनिक प्रॉब्लम है तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। एक्जिमा, सोरियासिस के केसेस हैं, और जो फूड एलर्जीज के हैं तो उनका तो सबसे पहले जो फूड एलर्जी टेस्ट होता है, फूड इंटॉलरेंस, तो वो देखना पड़ता है ये कौन सी चीज से एलर्जी है। फिर वही पल्स डायग्नोसिस और टंग डायग्नोसिस करके रूट कॉज पता लगाई जाती है कि बार बार ऐसा क्यों कर रहा, बॉडी में ऐसी क्या इम्बैलेंस है जिसकी वजह से होता है। अब जैसे आयुर्वेदा में वात पित्त कफ किसी का ऊपर नीचे होता है, तो ऐसी इसमें भी एक्यूपंक्चर में विंड हो गई वात जिसे बोलते हैं, हीट हो गई जिसे पित्त बोलते हैं, या ज्यादा बलगम फ्लैम बोलते हैं उसे कफ बोलते हैं। तो ये इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से एलर्जीज पैदा होती है और अलग अलग जगह पे अटैक करती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।